मेरा नाम सरिता है। मैं दुबई जाने वाली थी। मुझे वहाँ एक प्रोजेक्ट मिला था। मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। 6 साल जॉब करने के बाद मैंने दुबई के लिए अप्लाई की थी और वहाँ मुझे प्रोजेक्ट मिल गई थी। मैं वहाँ शिफ्ट होने जा रही थी। मन ही मन बहुत खुश थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली थी। पर शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम जैसा सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता। मैंने कैब बुक कर लिया था। अपनी मम्मी पापा के गले मिलकर अपना सारा सामान लेकर मैं कैब बैठकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। दुख तो इस बात का था कि मैं अपने घर वालों से दूर जा रही हूँ। पर मैं ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहने वाली थी। कुछ 1 साल दुबई में रहकर मैं अच्छे पैसे कमाना चाहती थी और यही सपना आंखों में लिए मैं कैब में बैठे आंखें बंद कर ली थी और ईयरफोन लगाकर अपने मोबाइल से गाना सुन रही थी। अचानक बाहर का नज़ारा देखने के लिए मैंने अपनी आंखें खोली तो घबराहट से मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। मैंने कैब ड्राइवर से कहा, यह किस रास्ते ले जा रहे हो भैया? यह रास्ता तो एयरपोर्ट का नहीं लग रहा। चारों तरफ खेत खलिहान था। ऐसा लग रहा था कि किसी गांव के रास्ते पहुंच गई हूं। घबराहट से मेरा दिल बिल्कुल तेजी से धड़कने लगा था। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। कैब ड्राइवर ने बड़े प्यार से कहा, मैडम, एयरपोर्ट के रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ बहुत जाम लगा हुआ है, इसीलिए हम घूमकर एयरपोर्ट जा रहे हैं। पर मुझे उसकी बातों का विश्वास नहीं हुआ। मैं कोई अनपढ़ गंवार लड़की नहीं थी, बल्कि पढ़ी लिखी लड़की थी। ऊपर से एक टेक्नीशियन थी। मैं तुरंत अपनी लाइव लोकेशन अपने दोस्त को शेयर की और उसे मैसेज कर दिया कि मैं खतरे में हूँ, मुझ तक पहुँचकर मुझे बचा लो। उसके बाद मैंने कैब ड्राइवर से कहा, आप गाड़ी यहीं रोक दे। आप मुझे गलत रास्ते में ले आए हैं और मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ ताकि आपको अरेस्ट कर ले। ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत रोक दी। एक पल तो मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर उसने गाड़ी रोक दी। जरूर शरीफ इंसान होगा, पर अगले ही पल वह मेरी पिछली सीट में आ गया और दरवाज़ा खोलकर मुझे घसीटकर बाहर निकालकर मेरे मोबाइल को तोड़ दी और उसके बाद मुझे कार के सीट में बांध दिया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ी सी काली कार आकर हमारी कार के सामने रुक गई। मुझे लगा शायद इस कार से कुछ मदद मांग सकती हूँ। उस कार से कुछ लोग बाहर आए। उन लोगों ने डिक्की से मेरा सामान निकाल दिया और अच्छे से तलाशी लेने लगे। उन्होंने मेरी लैपटॉप निकाली और हर तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर निकाल दिए। बस कपड़े बैग में लेकर दूसरी काली कार पर रख दी और फिर मुझे घसीटकर कार से बाहर निकाला और उस बड़ी कार में लाकर फिर से मुझे बांध दिया। इस ड्राइवर ने अपना भेष बदल लिया और इस बड़ी कार में आकर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जॉब दुबई में लगी है, इसीलिए मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। तुमने मुझे यूं अगवा क्यों किया? प्लीज़ भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर उसने मेरी एक बात ना सुनी। वो काफ़ी दूर मुझसे एक अनजान सी जगह में लेकर आ गया था। उसका बड़ा सा फार्म हाउस था। मुझे वहाँ घसीटता हुआ अंदर लेकर आया। कुछ पेपर्स मेरे हाथ में थमा दिए और कहा, इसे साइन कर दो। जब उन पेपर्स को मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वह कोई मामूली पेपर्स नहीं थे, बल्कि मैरिज रजिस्ट्री के पेपर थे। आंखों में आंसू लिए मैं उस आदमी की ओर देखने लगी थी। आदमी बहुत ही हैंडसम था, दिखने में काफ़ी मस्त और बहुत ही मस्त बॉडी थी। उसने हाथ में महंगी घड़ी पहनी हुई थी। हो सकता है कोई रईस इंसान हो। मैंने कहा, मैं यह पेपर्स में साइन नहीं करूँगी, पर वह मुझे धमकाने लगा और ज़बरदस्ती पेपर में मेरे दस्तखत ले लिए और कह दिया, आज से मेरी तुम पत्नी हो। उसके बाद अपनी कार में बैठाकर मुझे वापस शहर लेकर आ गया था। एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के अंदर मुझे लेकर आ गया था। उस बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे पहरेदार थे और सबके हाथ में बंदूक थी। सबको देखकर मेरी जान सूख गई थी। उसने एक लड़की को मेरे कमरे में भेज दिया था, जिसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था। यह शादी ज़बरदस्ती की शादी थी और मैं इस शादी को किसी भी हाल में नहीं मानना चाहती थी। मेरी लाइफ दुबई में सेट होने वाली थी और अब मैं यहाँ कैद हूँ। तो रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। ना जाने मेरी मम्मी पापा का क्या हाल हुआ होगा। मेरे दोस्त ने तो अब तक मेरे मम्मी पापा को खबर भी दे दी होगी। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी। अभी 1 महीने पहले ही मेरे शादी का रिश्ता आया था। लड़का काफ़ी अच्छा था, तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी वहाँ करवाना चाहते थे। अभी मैं अपना करियर बनाना चाहती थी और दुबई जाने के लिए ट्राई कर रही थी। मैंने वह रिश्ता ठुकरा दिया था और ऐसे भी मैं
मन ही मन संदीप को चाहती थी। हम दोनों सालों से दोस्त थे। संदीप भी मुझे चाहता था, पर हम दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे को अब तक नहीं बताई, क्योंकि मैंने संदीप से साफ साफ कह दिया था कि अभी मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। वह मुझसे हंसी मजाक में यही कहता कि तुम मुझसे शादी कर लेना। मैं भी हंसकर कहती कि हाँ, तब की तब देख लेंगे। संदीप कहता, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम इंतजार कर सकते हो तो कर लो। और अभी 1 साल पहले तो मैं शादी नहीं करने वाली, पर हम दोनों बिल्कुल पक्के दोस्त थे और एक दूसरे से हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे। संदीप इतना सपोर्टिव था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज मैं उसी को मदद के लिए मैसेज भेजी थी। ना जाने बेचारा किस हाल में होगा। उसी के बारे में सोच रही थी। अगर मैं संदीप के साथ शादी कर लेती तो आज यह हाल ना होता। इस अजनबी आदमी से मुझे शादी नहीं करनी पड़ती, या फिर मेरे लिए जो रिश्ता आया था उसे भी अगर हाँ कर देती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। मैं दुल्हन बने एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो मेरा किडनैपर था, और वह ज़बरदस्ती मेरे कागजात में मेरे दस्तखत करवाए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी। वो रात को मेरे कमरे में आ गया। उसको देखते ही मेरा दिल घबरा उठा। मेरे पास आकर मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया, पर मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। कहा, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती के पति हो। मैं यह शादी नहीं मानती। शादी में दोनों की मर्जी शामिल होती है। अभी भी वक्त है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो और मेरे दुबई जाने का इंतजाम कर दो। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं करूँगी। उसने कहा, तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? तुम तो मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और 7 जन्म तक इस रिश्ते को निभाऊंगा। मैंने कहा, कैसा प्यार? तुम तो मुझे जानते तक नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें अपना दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे में साफ गुस्सा नजर आने लगा था। गुस्से से मेरे पास आया और मेरे कपड़े उतारने लगा। मैंने कहा, देखो, मुझे छुओ मत। तुम यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझसे दूर रहो। मैं उसे पीछे धकेलने लगी थी, पर वह पूरी ताकत के साथ मुझ पर टूट पड़ा। वह बहुत ताकतवर था। ऐसा लग रहा था कोई फाइटर भी हो। बड़ी ही बेरहमी से के साथ उसने एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं यूं एक अजनबी के सामने बैठी थी और मेरे कपड़े सारे जमीन पर पड़े हुए थे। अपने हाथों से अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगी थी। तभी वह मेरे करीब आ गया और मुझे चूमने लगा। मैंने अपनी बची हुई ताकत से उसे जोर से धक्का मारा। एक पल के लिए तो वह पीछे हो गया। दूसरे ही पल वह पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर दोबारा टूट पड़ा। अब मैं चीखने लगी कि मुझे छोड़ दो, पर उसने बेरहमी से हद पार कर दी। लेकिन हम दोनों में संघर्ष जारी था। मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी। तभी उसने मुझे छोड़ दिया और जाकर अपनी अलमारी खोला और वहां से कुछ रस्सी लेकर आ गया। उसने रस्सी से मेरे हाथ पैर बांध दिए और कहा, अब तुम हिल भी नहीं सकती। तो क्या सरिता किडनैपर के चंगुल से कभी बच पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।